अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के साथ आपको हमेशा खुश और आबाद रखें और आप खुशी से अपने घरों में ज़िंदगियाँ बसर करते रहें। और आज की रेसिपी जो आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत अच्छी रेसिपी हम बनाएंगे। सो डोंट मिस आउट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। तो आज की रेसिपी हम बनाने जा रही हैं स्पेशल चीज़ पराठा। तो आज चीज़ पराठा वेजिटेबल चीज़ पराठा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने किचन काउंटर पर उसके तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके आपको दिखाती जाती हूँ और बताती जाती हूँ कि हम क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है कैरेट जो एक अदद यहाँ पर जूलियन कटिंग में काट ली थी। यहाँ पर मेरे पास है तो यहाँ पर मेरे पास है आलू और मटर और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी है जिसको उसी तरह से लंबा लंबा काट लिया था। और यहाँ पर कैप्सिकम है यानी कि शिमला मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 खाने की चम्मच के करीब है। उसको दोनों को कूट लिया था और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास अनियन है यानी कि प्याज। तो प्याजों एक प्याज जो है वो भी आपने काट लेना है। इसके बाद मेरे पास 1 पाव के करीब चिकन है यहाँ पर जिसको क्यूब साइज में यहाँ पर छोटा छोटा काट लिया था। और यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़, मोज़रेला ले लीजिए, चेडर ले लीजिए, जो भी आपका दिल करे। अच्छा, यहाँ पर जो डो है मेरे पास पराठों के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा यूज़ किया है, 1 कप व्हीट फ्लावर है। तो आप दोनों को मिला के अच्छे से पानी के साथ क्लीन गर्म पानी के साथ गूंद लीजिएगा और इसमें कोई ऐड चीज़ नहीं किया, तो सिंपली इस आपने आटा गूंद लेना है। और आटे के बाद अब यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी तमाम तर चीज़ों, जितनी देर तक आटा सेट होता है हम यहाँ पर अपनी तमाम तर चीज़ों के साथ वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं और प्याज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, गोल्डन से हमने करने। तो जैसे ही हल्के से गोल्डन प्याज हों तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है चिकन। तो चिकन जो हमने 1 पाव लिया था उसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था और इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे इसके अंदर मिक्स। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही पिंकिश टोन वाइटिश टोन में आएगी तो हमारा चिकन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मसाले हम डालेंगे वो नमक है और काली मिर्च है, कोई सुर्ख मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं। हाँ, हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर नमक और काली मिर्च के अलावा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास सॉसेस जो है, सॉसेस के अंदर मैंने सबसे पहले डाला है सिरका 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच ही सोया सॉस है, 2 खाने के चम्मच ही यहाँ पर मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। तो चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद इसके अंदर चिकन को पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें चिकन को इतना पकाना है कि इसका रॉपन सारा निकल जाए। रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड कर दिए 1 खाने के चम्मच के करीब, या जितने भी आपको अच्छे लगे। आप अगर कम यूज़ करना चाहते हैं सोली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपने ज़्यादा यूज़ करना है आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, कम यूज़ करना है आप कम यूज़ कर लीजिए। जैसे चिकन हमारा गल गया, हमने देखा कि चिकन रॉ नहीं रहा है, अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देंगे। और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर तमाम तर वेजिटेबल्स ऐड करके इसको अच्छे तरीके से कर देना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत आएगा। हमने वेजिटेबल्स को इतना नहीं पकाना है कि वो बिल्कुल अपना पानी छोड़ दें और उनके सारे न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है कि जब क्रंचीनेस आती रहती है, ये क्रंची वेजिटेबल्स रहती हैं तो इसके साथ साथ इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अब इनका न्यूट्रिशन भी बरकरार रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियां होके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर इनका टेक्सचर देख लीजिए कितना खूबसूरत आया और वैसे ही क्रंची वेजिटेबल्स हैं, कोई हमने इनको ज़्यादा गलाया नहीं है वेजिटेबल्स को। और यहाँ पर कर लेते हैं अब अपनी डो की तैयारी। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल मेरी रेडी थी। मैंने 1 कप मैदा और 1 कप
जो व्हीट फ्लावर था उसको यूज़ किया और अब मैंने यहाँ पर पेड़े कर लिए हैं, 4 अदद पेड़े किए और अब यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको करेंगे, बेलेंगे रोटी को। तो आपने बेसिकली बड़े बड़े थोड़े से करना है, हमने मीडियम साइज़ की रोटी बनानी है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी भी नहीं हम बनाएंगे, बस बेसिकली हमने मीडियम साइज़ के, एक ही साइज़ के हम तमाम तर जो पेड़े हैं वो बनाए हैं 4 अदद। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटी बिल्कुल बन चुकी है और रोटी बनने के बाद अब बारी आती है इसको तवे पे डालने की। तो सबसे पहले आप अगर बटर यूज़ कर रहे हैं आप बटर यूज़ कर लीजिए, मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो देसी घी के ऊपर जैसे ही तवा गर्म हुआ आपने देसी घी डाला और उसके बाद आपने रोटी डाल दी अपनी, और रोटी डालने के बाद अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर आप देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका तवा बहुत गर्म होना चाहिए और उस पर जिस तरह से आप नॉर्मली पराठे बनाते हैं आप ज़रूर बनाइए। आप लच्छेदार पराठे बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बेसिकली हमने प्लेन से पराठे बनाने, कोई एज सच उसके अंदर हमने वो नहीं करना। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हमारे पराठे बन के बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पर सेकेंड पराठा भी सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, और फर्स्ट वाला करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड किस तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया, और अब मैं थर्ड भी इसी तरीके से कर लूँगी। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपके पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे से बनने चाहिए, क्योंकि चीज़ पराठा बन रहा है तो पराठे की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके होंगे, तो उसके साथ आपका टेस्ट भी आएगा बाकी वेजिटेबल्स का भी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन के बिल्कुल रेडी हैं। मैंने 6 अदद पराठे बना लिए थे, क्योंकि एक चीज़ पराठा जो है वो हम डबल लेयरिंग का बनाएंगे, तो इस तरह से एक में डबल यूज़ होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मसाला भी मौजूद है और मसाला भी मैंने जो बना लिया था आप लोगों के सामने, और चीज़ मौजूद है मोज़रेला, साथ ही साथ मेरे पास केचप और मेयो गार्लिक है। तो मेयो गार्लिक अगर अच्छी लगती है आप मेयो गार्लिक डाल लीजिए। अगर आपको मेयो गार्लिक का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप मेयोनीज डाल सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स सोली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, अपॉन योर विश कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अपनी रेसिपी को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाली है। अगर आपको बारबेक्यू सॉस पसंद है और आप चाहते हैं कि आपकी बारबेक्यू चीज़ पराठा बन जाए तो आप जो है वो इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फॉल रूल नहीं है, आप इसके अंदर अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ है वो हम पराठे के ऊपर डालते जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और हमने इसको अवन के अंदर कर लेना है अच्छे तरीके से गरम। जिस वक्त ये हो जाएगा तो हमने अवन के अंदर इसको गरम कर लेना है। अभी तो पराठे गरम ही हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ मेल्ट करनी है, वैसे तो उसके अंदर भी मसाला भी गरम है, उसके अंदर भी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसको गरम कर सकते हैं अवन में। उसके बाद साथ ही साथ अब इनको बंद करने के लिए, पिन अप करने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं टूथपिक्स, और टूथपिक्स को मैं इस तरह से आपके सामने लगाती जा रही हूँ, जो कि हमारे पराठों को इस तरह से फोल्ड करके हम लोग इस पे लगाते जाएंगे। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ ही आज की अच्छी बात भी आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ, और अच्छी बात पेश करने के साथ साथ मैं आपको आज ये बताऊंगी कि जैसे कि मौलूद काबा के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, तो आज अच्छी बात जो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ वो ये है व्यूअर्स कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की जब विलादत बासादत होती है और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं, तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि मौलूद काबा कैसे हुआ। तो मौलूद काबा की आज मैं हकीकत आप लोगों के सामने पेश करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि मुनाफिक और मोमिन का फ़र्क जो है, कहा जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उसका पैमाना बनाया जाता है कि अगर आपने मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखो। अगर जिसके दिल में मोहब्बत होगी तो वो मोमिन होगा, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होगी वो मुनाफिक होगा। तो व्यूअर्स, आज मैं खुल के आप लोगों के सामने ये भी पेश करूंगी कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम क्यों इसके बारे में आपको जो है वो पैमाना कहलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं मौलूद काबा के बारे में आपको बताती चलूं। तो व्यूअर्स, साथ साथ आप प्रेजेंटेशन देखिए
कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। इससे पहले कि वाकया स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की चीज़ें दिखा दूँ, फिर आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स कि मैंने यहाँ पर सलाद के पत्ते लिए हैं, 2 अदद आलू लिए थे जिनको बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद उनके ऊपर ये बारबेक्यू स्टिक्स आप कह लीजिए, स्क्यूअर्स कह लीजिए, वो लगा दिए थे। तो ये एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ बेसिकली कि आप बॉईल करके आलूओं को इस तरह से रख सकते हैं और उसके ऊपर स्टिक्स लगा सकते हैं, बारबेक्यू स्टिक्स लगा सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है कि साथ में हमने ले लिया है यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल, और फ्रूट में मेरे पास एप्पल है, साथ में मेरे पास है स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ पर मेरे पास चना चाट है। अगर आपने इसका मैंने शेयर की हुई है, अगर आपके पास की रेसिपी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। और यहाँ पर इन तमाम चीज़ें आप कैसे प्रेजेंट करना है आप वो देखिए, और साथ साथ मैं आपको आज का वाकया सुनाती चलूँ। तो हजरत अब्बास इब्ने मुतलिब फरमाते हैं कि अंधेरा था, रात का वक्त था, मैंने देखा कि अबू तालिब की ज़ौजा यानी मेरी भतीजी, मेरी बहू तवाफ़े काबा कर रही हैं। मुझे पता था कि विलादत बच्चे की करीब आ चुकी है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काबे की दीवार हिल रही है, मुझे लगा कि शायद अब ये दीवार गिरने लगी है। तो आपने फरमाया कि मैं दौड़ा दौड़ा काबे की दीवार की जानिब बढ़ा, मैंने देखा कि दीवार खुली और आप अंदर चली गई और फिर दीवार जुड़ गई। अल्लाह अकबर। ये शान है हजरत अली अलैहिस्सलाम की वालदा की कि जिस वक्त आपको दर्द महसूस हो रहा था और आप काबे का तवाफ कर रही थी तो दीवार जो है काबे की वो खुल गई और आप अंदर चली गई, और उसके बाद दीवार खुद ब खुद जुड़ गई। फिर 3 दिन तक आप मुसलसल अंदर रही खाना काबा शरीफ के अंदर, और खाना काबा शरीफ के अंदर जब आप रही तो उसके बाद हालांकि उसकी चाबी जो थी वो हजरत बच्चा हलाली होगा तो अज़दहा इसे कुछ नहीं कहेगा, और अगर ये बच्चा हराम मतलब कि हराम का होगा तो जो है अज़दहा वो निकल कर जो है बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये यहाँ पर हलाल और हराम की पहचान कराने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जी जिस तरीके से है बच्चे को लिटाना पड़ेगा। तो जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को वहां पर लिटाया गया तो अज़दहा जो था उसने जब अपना फन फैलाया तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे हाथों से एक गाल को भी पकड़ा, फिर आपने दूसरी गाल को पकड़ा और अज़दहा को दरमियान से चीर दिया। जब आपने यूं चीर दिया तो आपकी वालदा के मुंह से बेसाख्ता निकला हय्या दर। तो हय्या कहते हैं अरबी के अंदर जब सांप को, और दर कहते हैं, दर्रा कहते हैं जब किसी चीज को फाड़ दिया जाता है। तो आपने फरमाया हय्या दर यानी हैदर। तो अगर आप हय्या दर को ज्यादा तेजी से बोलें तो एकदम वो आ जाता है हैदर। तो आपने हैदर जो है अल्लाह अकबर आपकी जुबान से निकला, और तब से आपका लक़ब जो है आपकी वालदा की तरफ से हैदर आपको मिल गया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको हैदर करार पाया गया।
तो व्यूअर्स ये है शान हजरत अली अलैहिस्सलाम की। तो उसके बाद जो पादरी थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने तो जो है पैमाना ही तोड़ दिया, तो अब आप इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो पैमाना था जिसे हम ये देखा करते थे कि ये बच्चा हलाल का है या नहीं, तो अब तो ये पैमाना ही तोड़ दिया। उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया, आपने फरमाया कि अब ये पैमाना आज से जो इस जगह का होगा वो अली पैमाना है। जो मुनाफिक होगा वो अली को नहीं मानेगा और जो मोमिन होगा वो अली को मानेगा। अब पैमाना आज से वो अज़दहा नहीं होगा बल्कि पैमाना आज से अली होंगे। तो अल्लाह अकबर, ये शान है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की व्यूअर्स। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैमाना कैसे और कब रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज की इस रेसिपी को भी लाइक करेंगे और आपको मालूम हुआ होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को क्यों मोमिन और मुनाफिक की पहचान के बारे में कहा जाता है। इसी के साथ ही करते हैं आज की वीडियो का एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफिज।